जेफरी एप्स्टीन का नाम भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी फाइलें आज भी पूरी दुनिया की राजनीति, सत्ता और एलीट सिस्टम को झंझोर रही है। पिछले दिनों एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जारी किए गए दस्तावेजों की एक और खेप ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ताकतवर लोगों की दुनिया में क्या सब कुछ छिपा हुआ था। अमेरिकी न्याय विभाग पर लंबे समय से दबाव था कि एप्स्टीन से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं और इसी दबाव के चलते ये दस्तावेज सामने आए, जिसने तस्वीर है, ईमेल्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और सालों की जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री शामिल है। इन फाइलों के सामने आते ही यह साफ हो गया कि एप्स्टीन कोई अकेला अपराधी नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर सत्ता, पैसा और प्रभाव का एक बड़ा घेरा था। दस्तावेज बताते हैं कि एप्स्टीन के संघर्ष सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसके संपर्कों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शाही परिवार के सदस्य, अरबपति, कारोबारी, बड़े वैज्ञानिक, अभिनेता और म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज तक शामिल थे। हालांकि यह भी बार बार कहा गया है कि किसी का नाम या तस्वीर इन फाइलों में होने से आप अपराध को सबूत नहीं दे सकते, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना गहरा और ताकतवर रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं घिस्लीन मैक्सवेल की, जो इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी मानी जाती हैं। घिस्लीन मैक्सवेल एप्स्टीन की बेहद करीबी सहयोगी थी और उसी पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण में मदद करने के आरोप साबित हुए। आज वह जेल में लंबी सजा काट रही हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक एप्स्टीन की कई संपर्क और रिश्ते मैक्सवेल के जरिए ही बने और निभाए गए। एप्स्टीन फाइल्स में जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी वर्तमान में है। दस्तावेजों और पुराने तस्वीरों में बिल क्लिंटन को एप्स्टीन और घिस्लीन मैक्सवेल के साथ अलग अलग मौके पर देखा गया। निजी जेट, सामाजिक आयोजन और ग्रुप तस्वीरों में उनकी मौजूदगी दर्ज हुई। हालांकि क्लिंटन की ओर से हमेशा यह कहा गया है कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी और उनका संपर्क सीमित था। इसी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी समय समय पर एप्स्टीन से जुड़े रिकॉर्ड्स में सामने आता रहा। पुराने सोशल इवेंट्स और तस्वीरों में ट्रंप और एप्स्टीन एक ही फ्रेम में दिखते हैं। हाल ही में विवाद तब और बढ़ गया जब यह दावा किया गया कि कुछ तस्वीरें और दस्तावेज अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से अचानक गायब हो गए। इन दावों ने पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह के अपराध की पुष्टि अभी वर्तमान समय में तो नहीं हो पाई है। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रयू का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में प्रमुखता से दर्ज है। उनकी तस्वीरें और रिश्तों को लेकर पहले भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो चुका है। एप्स्टीन और घिस्लीन मैक्सवेल के साथ उनके संबंधों के कारण प्रिंस एंड्रयू को अपने शाही कर्तव्यों से पीछे हटना पड़ा था। यह मामला ब्रिटेन की राजनीति और राजशाही दोनों के लिए बेहद शर्मनाक साबित भी हुआ था। पूर्व में आपको याद होगा, राजनीति के अलावा व्यापार और टेक्नोलॉजी की दुनिया के कई बड़े नाम भी इन फाइलों में दिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का नाम भी एप्स्टीन के संपर्कों में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मुलाकातें और बातचीत हुई थी। हालांकि बिल गेट्स ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उन्होंने बाद में इस रिश्ते को अपनी गलती बताया। इसके अलावा कई हेज फंड मैनेजर, फैशन इंडस्ट्री के बड़े कारोबारी और सिलिकॉन वैली से जुड़े कई बड़े लोग भी इसमें शामिल थे। मनोरंजन जगत की हम बात करें तो एप्स्टीन फाइल्स ने यहां भी कोई चौंकाने वाला नाम उजागर किया है। पॉप आइकन माइकल जैक्सन, रोलिंग स्टोन्स के सिंगर मिक जैगर, मशहूर अभिनेता केविन स्पेसी, सुपर मॉडल नाओमी कैम्पबेल, सिंगर डायना रॉस और मैजिशियन डेविड कॉफील्ड जैसे नाम इन फाइलों में सामने आए हैं। इन हस्तियों को एप्स्टीन या मैक्सवेल के साथ ग्रुप तस्वीरों और सोशल मीडिया इवेंट्स में भी उस समय देखा गया था। हालांकि इनमें से किसी पर भी सीधे तौर पर एप्स्टीन के अपराधों में शामिल होने का आरोप साबित नहीं हुआ है। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रेसन की एक बिना तारीख वाली तस्वीर भी चर्चा में रही, जिसमें एक एप्स्टीन के साथ वो दिखाई देते हैं। तस्वीर में कुछ महिलाएं भी हैं जिनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। इस तरह की तस्वीरों ने यह सवाल जरूर उठाया है कि आखिर एप्स्टीन इतने अलग-अलग क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनका पहुंच इतना बड़ा कैसे हो सकता है। इन फाइलों को लेकर एक और बड़ा सवाल तथाकथित
क्वाइंट लिस्ट को लेकर भी उठा है। सोशल मीडिया पर लंबे समय से यह दावा किया गया कि एप्स्टीन के पास एक गोपनीय सूची थी जिसमें ताकतवर लोगों के नाम दर्ज थे, लेकिन जांच एजेंसियों और अभियोजकों ने यह साफ किया कि ऐसा कोई भी आधिकारिक क्वाइंट लिस्ट नहीं मिली है। इसके बजाय नाम अलग-अलग दस्तावेजों, ईमेल, फेसबुक और यात्रा लॉग में बिखरे हुए पाए गए थे। एप्स्टीन फाइल्स का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि ये फाइलें दिखाती हैं कि कैसे पैसे और ताकत कई बार कानून से भी ऊपर नजर आने लगती हैं। वर्षों तक एप्स्टीन के खिलाफ आरोप लगते रहे, लेकिन उसे सजा तक पहुंचने में सिस्टम को बहुत समय लगा। उसकी मौत के बाद भी कई सवाल आज तक असुरक्षित हैं। अब जब ये दस्तावेज सामने आए हैं तो दुनिया भर में यह बहस तेज हो गई है कि क्या सच में ये जो पूरी तरीके का मामला है वो पर्दे के पीछे इतनी आसानी से कर दिया गया। अमेरिका न्याय विभाग द्वारा कुछ दस्तावेजों का अचानक हटाया जाना या संशोधन किया जाना इस शक को और भी गहरा करता है। अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं, वो इतनी आसानी से कैसे संपर्क बना लेते थे एप्स्टीन से या एप्स्टीन इनसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये फाइलें सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जहां ताकतवर लोग एक दूसरे को जानते हैं, बचाते हैं और कभी-कभी सच को सामने आने से रोक भी देते हैं। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।